आप सभी को प्रणाम। यह बंधन आया कहाँ से? इसका क्या निदान है? इसका हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आदि शंकराचार्य जी ने सूर्य ग्रहण की प्रतिक्रिया से हमें समझाया है कि जिस प्रकार राहु जो है विराट सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, वैसे ही तमोगुणी आवरण शक्ति इस अखंड नित्य अद्वैत ज्ञान शक्ति को के प्रकाश को इस अनंत वैभवशाली आत्मा को आवृत कर लेती है। आत्मा मतलब मेरा रियल स्वरूप, मेरा सत स्वरूप। और ये जब उसको आवृत कर लेती है मतलब कवर कर लेती है, ढक लेती है तमोगुणी शक्ति, जिस प्रकार राहु सूर्य को ढक देता है सूर्य ग्रहण के वक्त पे, तो ये आवृत कर लेने के बाद जो मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और अपने आप को जीवात्मा समझ बैठते हैं। मतलब हम अपने आप को अनात्मा शरीर समझ बैठते हैं। तो ये जो आवरण शक्ति है, ये क्या करती है? आवरण शक्ति मानने को ही तैयार नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ। वो सोचती है कि मैं आत्मा नस्ती, मैं आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे तो ये आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा न भासती। तो ये दो शब्द आते हैं, आत्मा, मैं आत्मा नस्ती, आत्मा न भासती। तो मैं आत्मा नहीं हो सकती। तो इस तरह की गलत धारणा आ जाती है और वह शरीर को, अनात्मा को आत्मा समझ, अपना स्वरूप समझ बैठता है। तो एक्चुअली सूर्य ग्रहण में क्या होता है? एक्चुअली सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में राहु काल जिसको बोलते हैं आ जाता है। पर ऐसे स्टोरी से हम जब समझते हैं तो राहु का कहते हैं कि सिर्फ सर रहता है, धड़ नहीं रहता। तो जब राहु कहते हैं जब राहु सूर्य को निगल लेता है तो निगलता तो है, पर क्योंकि धड़ नीचे नहीं रहता तो वो गले से बाहर आ जाता है। तो ये समझा जा सकता है कि ज्यादा देर तक राहु सूर्य को ढक नहीं सकता। यदि हम इसको अपनी लाइफ में समझने की कोशिश करें, और शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि जो सूर्य है उसको समझ लो हमारी आत्मा है, मैं जो यहाँ से पृथ्वी से सूर्य को देख रही हूँ वो जीवात्मा है, और जो चांद है, चांद को मन की उपमा दी गई है। तो जो चांद जो मेरे और सूर्य के बीच में आ रहा है चांद, वो है मन। तो इस प्रकार हम तीनों से समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है। एक्चुअली तो हम जानते हैं कि जो सूर्य है वह बहुत ही बड़ा है, चांद से कई गुना बड़ा है, तो चांद उसे ढाक ही नहीं सकता। पर फिर क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि जो सूर्य है वो हमसे काफी दूर है, उसका जो डिस्टेंस है हमारा और सूर्य का वो बहुत दूर है, इसलिए वह हमें इतनी दूर से छोटा दिखाई देता है। और चांद हमारे पास है, इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें चांद बड़ा दिखता है सूर्य की अपेक्षा। और जब मेरे और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है तो वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे चांद ने सूर्य को पूरा ढक लिया। तो यदि हमारे में क्षमता है, अब ये तो हो गया सूर्य ग्रहण की बात, तो अब हमारे और आत्मा के बीच में मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ रहा है? चांद, और वो चांद है मेरा मन। तो यदि हमारे मन में उतनी क्षमता है, यदि हम मन को ज्ञान देके थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो हमें समझता है कि ये मन जो है मेरे स्वरूप को ढक ही नहीं सकता, ये चांद सूर्य को ढक ही नहीं सकता। तो जो अपने मन पर काम करते हैं, मन से जो ऊपर उठ गए हैं ज्ञान से, उनके लिए कोई किसी प्रकार का ग्रहण नहीं है, मतलब वो अज्ञान को समाप्त कर देते हैं। तो जैसे ये सूर्य ग्रहण की एक प्रक्रिया बताई है, ये एक्चुअली सूर्य ग्रहण से इसको कंपेयर किया है। तो इसको से समझने की कोशिश करना इस डायग्राम से। ये जो है ये है जीवात्मा पृथ्वी पर जो खड़ी है, और जो आपको सूर्य दिख रहा है वो है हमारी आत्मा, और बीच में चांद दिख रहा है वो है हमारा मन। तो मैं जीवात्मा, चांद मन और सूर्य आत्मा। अब एक्चुअल जो सूर्य ग्रहण होता है, एक्चुअल सूर्य ग्रहण में ये चांद बीच में आ जाता है तो सूर्य दिखाई नहीं देता। पर हम यदि यह हमारा जो मन है अज्ञानवश मेरे स्वरूप को इसने ढक दिया है। किस अज्ञानवश? मतलब आवरण शक्ति से, तमोगुण से मेरे स्वरूप को ढक दिया है। तो ज्ञान द्वारा अपने मन को जब हम अनुशासित करेंगे शम दम विवेक द्वारा, और यदि ये मन शुद्ध हो गया तो ये जो ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा। जैसे हम इधर देख रहे हैं दूसरे साइड में कि हमने अपने ज्ञान से अपने मन को मनोलय किया, तो हम उस
सूर्य के प्रकाश को, मतलब आत्मा और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं रहेगी और कोई किसी प्रकार का ग्रहण नहीं रहेगा। तो हम सब ने इस सूर्य ग्रहण को तो बहुत इस पे काम कर लिया। जब भी ग्रहण आते हैं तो हम अपनी घरों की साफ सफाई करते हैं, दान धर्म करते हैं कि हमें दोष नहीं लगे, तो वो तो हमने कर लिया। पर अब हमें इस अपने मन के ग्रहण पर, जो जो मन हमारा दूषित है, जिसने हमें कवर कर रखा है, जिसने हमारे ज्ञान स्वरूप को ढक के रखा है, उस पर हमें काम करना है शम दम और विवेक के साथ, ताकि ये हमारा मन निर्मल हो जाए, दिव्य स्वरूप हो जाए और हमारे ऊपर इस ग्रहण का कोई असर नहीं हो। तो अब हमें जो काम करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने मन पर करना है। मेरे अपने मन पर जो ग्रहण लगा हुआ है, राहु काल लगा हुआ है, उस पर काम करना है। अब आगे बताया जाता है कि जब यह आत्मा अज्ञान द्वारा ढकी हुई होती है तब क्या होता है, मतलब रजोगुण तमोगुण क्या करता है। तो यह आगे के श्लोक में बताया है कि ये रजोगुण क्या करता है, विक्षेप शक्ति जो होती है वो क्या करती है। तो श्लोक नंबर 142। तिरोभूते स्वात्मनि अमलतर तेजोवति पुमान् अनात्मानं मोहाद अहमिति शरीरं कलयति ततः काम क्रोध प्रभृतिभिरुम्बं बन्धन गुणे परम विक्षेपाख्या रजस उरु शक्तिरव्यथयति। तो ये बता रहे हैं कि जब अज्ञान द्वारा, मतलब तमोगुण द्वारा यह आत्मा जब पूरी ढकी हुई होती है, तो मनुष्य अपने शरीर को, मतलब अनात्मा को, जो मैं नहीं हूं, उसे मैं मान लेता हूं, क्योंकि अभी उसमें आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है। तो यह विवेक ना होने के कारण, और जब वो शरीर को अपना मान लेता है, तो उसमें एक विक्षेप आता है, विक्षेप शक्ति काम करती है। ये विक्षेप क्या आता है, विक्षेप आता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं। नेचुरली जब हम अपने रियल स्वरूप में नहीं रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ विक्षेपित करेगा कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं। और जब मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं का विचार आता है, तो हमारे मन में और कई अलग विचार आने लगते हैं, जैसे 6 विकार उसको घेर लेते हैं। और वो 6 विचार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। क्यों होते हैं ये? अपने आप को पूर्ण फील कराने के लिए, अपने आप को सुखी फील कराने के लिए। तो ये 6 विकार आ जाते हैं। और इस प्रकार इन सब ये जो जितने भी विकार हैं, इन सब के कारण हमारे में एक अभिमान आ जाता है, ईगो आ जाता है। और यह सब विक्षेप शक्ति रजोगुण के कारण जो मन में आ गई है, उसके कारण हो रहा है। और फिर हम एक संसारिक लाइफ जो अभी हम देख रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस कारण इस तरीके से हम चलते रहते हैं। और यह जो विक्षेप शक्ति है रजोगुण द्वारा जो आई है, तमोगुण और रजोगुण के कारण जो आई है, उसका विस्तार होता चला जाता है। और यह मनुष्य बार बार दुखी और कष्ट महसूस करता रहता है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो क्या हुआ, बाय मिस्टेक, मतलब अज्ञान के कारण, तमोगुण के कारण मैंने अपने आप को अनात्मा समझा। और जैसे ही अनात्मा समझा तो हमारे में विक्षेपता आई कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। जब मेरे में विक्षेपता आई तो हमने बाहरी जगत से अपने आप को खुश करने की कोशिश करी। कैसे? अपनी खुशी हमने अपने रिश्तेदारों में ढूंढी, अपने रिश्तों में ढूंढी, अपने व्यवसाय में ढूंढी, अपने प्रोफेशन में ढूंढी, पैसे में ढूंढी, सुख ऐश्वर्य जो भी कुछ है उसमें हम अपनी खुशी ढूंढने लगे। और उस खुशी को हम ढूंढने के चक्कर में हमने उसके साथ साथ इच्छा, वासनाएं, जो ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये आ गए। अब ये सब विकार जब साथ में आ गए तो हमारी मानसिकता जो थी, वो हमारी मानसिकता बदल गई, हमारे मानसिक तनाव शुरू हो गए, परेशानियां शुरू हो गई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो यही जो दुख हमें हो रहा है, यही हमारे बंधन का कारण है। तो यह कैसे दुख दूर होगा? क्योंकि ये अज्ञान से आया है, तो ज्ञान से ही यह दूर हो सकता है, इसके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो शरीर हमें दिया है, इसका क्या यूज है? तो जो शरीर मिला है, शरीर, मन, बुद्धि,
इसका यूज है कि हमें इसको पूरी तरह जो भी संसार के व्यवहार हैं उसके लिए यूज करना है, आनंद प्रकट करने के लिए यूज करना है, उसको बोझा बनकर हमें नहीं जीना है। तो आगे के श्लोक में यही बताया है, ये बंधन में जब हम जीते हैं तो क्या होता है। तो बंधन में जब हम जी रहे हैं, जैसे कि अभी हम जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होती है वो बताया जा रहा है। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 143। महामोग्राः ग्रसन गलितात्मा वगमनः धियो नानावास्था स्वयं अभिनयं सद्गुणत्या अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जो न मज्जायं भ्रमति कुमतिः कुसतीत गतिः। तो यहाँ ये बता रहे महामोह रहा, मतलब जिसका ज्ञान अज्ञान तमोगुण से ढका हुआ है, जिसका ज्ञान इस तमोगुण से अज्ञान से ढका हुआ है। और यहाँ पे इस अज्ञान को कहा है महामोह ग्राहा, मतलब मगरमच्छ जिसको कहा जाता है। तो ये अज्ञान रूपी मगरमच्छ ने जिसका ज्ञान निगल लिया हो, वह अज्ञान में जीता है, वह अपनी पसंद नापसंद उस हिसाब से जीता है, उसका मन बुद्धि अज्ञान के कारण पूरा दूषित हो चुका है, तो वो अपने दूषित मन बुद्धि के डायरेक्शन में जीता है और वैसे ही रहता है। तो उसकी दशा कैसी होती है, तो उसकी दशा ऐसी होती है जैसे समुन्द्र में एक लावारिस नाव बिना किसी नाविक के इधर उधर हिचकोले लेती रहती है, कभी डूबती है, कभी हवा के झोंकों से लहरों से के दबाव में इधर उधर भटकती रहती है, वैसी उसकी स्थिति होती है। तो इस प्रकार जो अज्ञानी मनुष्य है, जैसे अभी हम सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वह मनुष्य संसार में कर्म करता करता अपनी वासनाओं को और इच्छाओं को बढ़ाता जाता है, और उन वासनाओं और अपनी इच्छाओं में ही वो बंधता जाता है। कर्म वासनाएं विचार फिर इच्छा, फिर कर्म वासनाएं इच्छाएं, आगे हम और इसको पढ़ेंगे। तो यह जो चेन है ये चलती रहती है जिसका कोई अंत नहीं होता, और मनुष्य बहुत ही दुखी और कष्ट में रहता है और परेशान होता चला जाता है। हाँ, बीच बीच में वह कभी कभी खुश होता है, किसके लिए, अपनी संपत्ति को देख के, अपने कर्मों का, अपनी अवधि की अभिमान से उसे बीच बीच में खुशी होती रहती है, पर वह जो खुशी होती है बहुत ही थोड़े वक्त के लिए होती है और फिर से वो अपने दुख में आ जाता है। तो यह जो अविद्या है, अज्ञान है, जिसने मेरे अपने सत स्वरूप, अपने रियल स्वरूप को ढका हुआ है, यह मुझे इतना दुख कैसे दे सकता है, यह क्वेश्चन आता है। तो यह जो अज्ञान और जो अविद्या है, जो ढककर हमें दुखी कर रहा है, और ये कैसे हमें इतना दुखी कर सकता है, इसको आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 144। श्लोक इस प्रकार है, भानुप्रभा संजनिता भ्रपंक्तिः भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिता अहं कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। तो फिर से एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुए बादल सूर्य को ही ढककर और खुद स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं, वैसे ही आत्मा से उदित होने वाला यह अहंकार आत्मा को ही ढककर स्वयं को प्रकाशित करने लगता है। जैसे कई बार हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि हमने किसी को कोई स्कीम बताई हो और वो हमारी स्कीम को लेकर और खुद ही सबको बता रहा है कि यह मैंने किया है, वैसे ही यह आत्मा से ही उत्पन्न अहंकार, और ये अहंकार आत्मा को ही कवर करके रखा है, उसी को ढक कर रखा है और अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। तो जब यह हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर आत्मा से प्रकाशित होता है, तब यह अहंकार का जन्म होता है, और यह अहंकार, जो अहंकार में सोच आने लगती है कि मैं ही सत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, मेरे अलावा और है ही क्या। तो इस मानसिकता से वो चलता रहता है और फिर दुखी और परेशान और कष्ट में जीता रहता है, और ये दुख, परेशानी, कष्ट इस अहंकार के कारण ही जन्म लेते हैं। तो आगे के श्लोक में इसे और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर
प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम देखें कि ये जो बादल हैं जिस तरह सूर्य को ढक लेते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होता है, कैसे हम अपने निज स्वरूप को ढक लेते हैं। तो यदि प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लें, तो जो हमारी उपाधियां हैं, हमारे अवधे, जो हमें अवधे डेजिग्नेशन मिली होती हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को कवर कर लेती हैं, और हम भूल जाते हैं कि रियल में हम एक व्यक्ति हैं। ये तो डेजिग्नेशंस हमें, ये जो उपाधियां मिली हैं, हमें कुछ टाइम के लिए मिली हैं, और इनसे हमें अटैच नहीं होना, इससे हमें लिप्त नहीं होना है। पर हम क्या करते हैं, उन उपाधियों को ही, उन किरदारों को ही मैं समझ बैठते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। तो हमको अपना रोल प्ले करना है, अपनी कर्तव्य जहां भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरा करना है। पर क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम रोल में ही इतने आसक्त हो जाते हैं। तो हम क्या भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये जो सबको ठीक करना है ये मेरा काम नहीं है, सबको सलाह देना ये मेरा काम नहीं है, सबकी गलतियों पे टीका टिप्पणी करना, सबकी गलतियां निकालना यह मेरा काम नहीं है, शिकायत करना यह मेरा काम नहीं है, कंपैरिजन करना यह मेरा काम नहीं है, शक करना यह मेरा काम नहीं है। फिर हम कैसे रहेंगे? तो अपने मन पर हमें काम करना है, और इन सब का इलाज यही है कि ज्ञान द्वारा अपने मन को हमें सुमन बनाना है, स्वीकार भाव में रहना है, जितना हो सके उतना ही बोलना है, बाकी हमें चुप रहना है। इंद्रियां देखेंगी, सुनेंगी, स्पर्श सब होगा, सारे सेंसेस काम करेंगे, पर मन को ज्यादा हमें संभाल के रखना है कि हमें हर चीज पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, कमेंट्स नहीं करना है, और अपने लक्ष्य पर काम करना है। हमारे पास लक्ष्य नहीं होता, इसलिए हम इन सब चीजों में उलझते रहते हैं। तो हमें पहले अपना लक्ष्य तय करना है कि इस जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। तो अभी जैसे हम ये ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी उन्नति करनी है, अपने मन को सुमन बनाना है। तो जब हमें मन को सुमन बनाना है, तो मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मन के ऊपर काम कैसे होंगे, कि मन को डिसिप्लिन में रखेंगे, मन को अनुशासित रखेंगे। जैसे पिछली बार भी बताया, शम दम विवेक से हम अपने मन को तैयार करेंगे। तो आगे के श्लोक में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति को, आंधी तूफान, बादल और सूर्य, इन सब के एग्जाम्पल देके इनको कंपेयर किया है कि कैसे आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति से हमारा ज्ञान कवर हो जाता है, हमारा स्वरूप कवर हो जाता है, विक्षेप शक्ति जन्म लेती है। उस जैसे कि सूर्य को आंधी तूफान में बादल घेर लेते हैं, और फिर क्या होता है ये आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। तो ये आगे के श्लोक में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बारे में बताया है। और आगे का श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 145। कवलित दिननाथे दुर्दिने सांद्र मेधेहि, यथयति हिमजंजा वायुरुग्रो येथे तान, अविरत तम सात्मनि आवृते मूढ़ बुद्धिम, शपयति बहु दुःखैः तीव्र विक्षेप शक्ति। तो यहाँ दीननाथे बोला है। दीनानाथ किसको बोलते हैं? दिन के देवता को। तो दिन का देवता कौन है? सूर्य कहलाता है, जिसको दीनानाथ कहते हैं। पर जिस दिन सूर्य बादलों से ढका रहता है, जब बहुत ही मौसम खराब होता है, आंधी तूफान होता है, तो सूर्य बादलों से ढका होता है, और पृथ्वी पर जो है सूर्य की गर्माहट इतनी महसूस नहीं होती। बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान चलता है, और पृथ्वी पर जो रहने वाले होते हैं उनको रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आंधी तूफान हवाएं मनुष्य के जीवन को मुश्किल कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, और कष्ट पहुंचता है। पर जो पृथ्वी के दूसरी तरफ रह रहा है, जहां सूर्य बादलों से ढका नहीं दिखाई देता, उनका जीवन वहां सुखद होता है। तो इसी प्रकार जब मूढ़ अज्ञानी, जिनका स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप ये तमोगुण मतलब आवरण शक्ति से ढका होता है, तो वे दुखी होते हैं, विचलित होते हैं। विचलित होना तमोगुण है, विक्षेप शक्ति है। तो इस प्रकार जब मूढ़ता जिसको बोलिए, अज्ञानवश जब हमारा ज्ञान ढका होता है आवरण शक्ति से, तो हमें विक्षेप आता है, उसे विक्षेप शक्ति कहा गया है। तो ये दोनों शक्ति हमें बांधती हैं, हमें दुखी करती हैं, हमें परेशान करती हैं।
तो इसको हम बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से, जो कि बहुत फेमस है, हमने बहुत बार सुना है, पंचदशी का जो दृष्टांत है, दश महादृष्टांत, विद्यारण्य जी का पंचदशी में आता है ये दृष्टांत। तो ये दृष्टांत उन्हीं 10 लोगों का है जो हमने पहले भी ये दृष्टांत 10 व्यापारियों का सुना था कि वो बोट से एक नदी क्रॉस करते हैं। पर पंचदशी में इसमें 10 शिष्यों को बताया है। 10 शिष्य जो होते हैं वो नदी पार कर कर दूसरे साइड जाते हैं। तो जब वो नदी पार करके 10 शिष्य जाते हैं तो वहां पहुंचकर उन्होंने गिनना शुरू करा कि हम 10 हैं कि नहीं, और हर वक्त वो 9 ही गिनते हैं। तो जब वो 9 ही गिनते हैं, 10 ने गिनकर देखा, पर उन्होंने गिनती 9 की ही करी। जब उन्होंने सिर्फ 9 की ही गिनती करी तो वे जोर जोर से रोने लग गए। उनको लगा जो 10वां हमारा मित्र है वो नदी पार नहीं कर पाया और वो बीच में ही कहीं नदी में, पानी में बह गया। तो वे सब मिलकर रोने लगे, जोर जोर से दुख प्रकट करने लगे। तभी गुरु ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम नदी पार करके आए हैं और हमारा एक मित्र नहीं मिल रहा है, हम 9 ही हैं। तो वो लोग मन में, उनकी क्या कल्पना थी कि जो 10वां हमारा मित्र है वो पानी में गिर गया, बह गया, कोई ट्रेजेडी हो गई और जोर दुख मना रहे हैं। पर हर कोई अपने आप को गिनना भूल रहा था। पर जब ये गुरु ने देखा कि वो रो रहे हैं और गुरु ने जब उन्होंने बताया कि हमारा 10वां मित्र नहीं मिल रहा, तो गुरु ने कहा तुम रोना बंद करो, 10वां है। यह सुनते से ही सबने रोना बंद किया और वे चुप हो गए। रोना तो बंद हुआ, चुप हो गए, क्योंकि गुरु ने उनको ढाढ़स बंधाया, उनको आश्वासन दिया कि 10वां है। तो गुरु की बात पर वो विश्वास करके, क्योंकि गुरु की बात जो रहती है, गुरु का जो वाक्य रहता है, शिष्य महावाक्य उसको समझते हैं, और उन्होंने रोना बंद किया। पर वे अभी खुश नहीं थे, सिर्फ रोना उन्होंने बंद किया। तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। मतलब दूसरे से सुनकर उन्होंने अपने आप में ये थोड़ा उनको आश्वासन आया कि 10वां है, पर अभी उन्होंने खुद ने नहीं देखा था, इसलिए इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो वे चुप हो गए। और फिर जैसे ही गुरु ने कहा कि 10वां है, जिस 10वें को तुम ढूंढ रहे हो, जिस 10वें को तुम इतनी देर से खोज रहे थे, जिसके लिए तुम रो रहे थे, वह 10वां और कोई नहीं, वह 10वां तुम ही हो। हर कोई को बोला वो 10वां तुम ही हो। ये महावाक्य से आता है तत्वम असि से। तो जैसे ही गुरु की बात सुनी शिष्यों ने कि वो 10वां मैं ही हूँ, तो उनको अप्रोक्ष ज्ञान हुआ, उनको अनुभव हो गया कि वह मैं ही हूँ। तो उनके दुख की निवृत्ति हुई। अब दुख की निवृत्ति कैसे हुई? बाहर से तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बस अज्ञान दूर हुआ, तो उनका दुख समाप्त हुआ। तो अज्ञानवश जो वो इतने दुखी हो रहे थे, गलत धारणा आ गई थी कि हमारा मित्र डूब गया या पानी में बह गया, और उसके कारण वो जोर जोर से रोने लगे। पर जैसे ही गुरु ने कहा कि वह तुम हो, अपना परिचय दिया, तो ये उनका जो ज्ञान था वो उन अज्ञान दूर हुआ इस ज्ञान से, गुरु के महावाक्य से, और उनके दुख की निवृत्ति हुई और उनमें आनंद प्रकट हुआ। तो ये जो पंचदशी में बताया है, ये अज्ञानता की 7 स्टेजेस बताई हैं। तो जो पहली 2 स्टेज है वो अज्ञानता की हैं, अज्ञानता की अज्ञानता। तो पहले अज्ञानता की अज्ञानता का मतलब हमें अज्ञान है, हमें यही नहीं पता। ये वाली स्टेज पहली 2 स्टेजेस हैं, पर अभी हमने वो 2 स्टेजेस तो क्रॉस कर ली हैं। फिर तीसरा आती है स्टेज विक्षेपता की। विक्षेपता की, वो अज्ञानता के कारण मेरे में गलत धारणा आ गई और वो विक्षेप शक्ति काम करने लगी, हम गलत गलत सोचने लगे। जैसे वो 10 शिष्य सोच रहे थे कि हमारा एक मित्र पानी में बह गया, तो विक्षेप शक्ति के कारण वे दुखी होने लगे। पर जैसे ही गुरु ने उनको ढांढस बांधा कि 10वां है, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, पर खुद का अनुभव नहीं हुआ। और जैसे ही गुरु ने बोला कि 10वें तुम हो, तो उन्हें अप्रोक्ष अनुभव हुआ, मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि वह मैं हूँ, और इससे उनके दुख की निवृत्ति हुई। तो पहला 2 हुए अज्ञान, तीसरा हुआ विक्षेप, चौथा हुआ परोक्ष ज्ञान, 5वां हुआ अपरोक्ष ज्ञान, छठा हुआ दुख की निवृत्ति, और 7वां हुआ तृप्ति, आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति। तो ये जो दृष्टांत है पंचदशी का है, ये बहुत ही सिंपल दृष्टांत,
पर बहुत ही विचार करने योग्य है। इस पर ही हमें विचार करना है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में यही होता है, ज्ञान न होने के कारण हमें गलत गलत धारणाएं हो जाती हैं। हमें सही बात पता नहीं होती और हम नेगेटिव थिंकिंग बहुत करने लगते हैं कि कुछ ट्रेजेडी तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं हो गया, और हम दुखी होने लगते हैं, अपने आप को कष्ट देने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे के श्लोक में जो बताते हैं, ये जो आवरण और विक्षेप शक्ति है कैसे हमें बांधती है। तो श्लोक नंबर 145 और 146 में आवरण और विक्षेप शक्ति हमें कैसे बांधती है ये बताया जाता है। तो श्लोक नंबर 146, एकाभ्यामेव शक्तिभ्याम बंध पुंस समागतः याभ्याम विमोहितो देहम मत्वा आत्मनाम भ्रमतायम। तो इस प्रकार यह जो श्लोक है 146 नंबर का, यह ये बता रहा है कि ये जो दो शक्तियां हैं, कौन सी दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये आई कैसे, अज्ञान से, तमोगुण से आवरण शक्ति आई और रजोगुण से विक्षेप शक्ति आई। पर नॉर्मली हम एक ही शक्ति की बात करते हैं और बात करते हैं अज्ञानता के कारण हुआ, पर अज्ञानता के कारण तो आवरण हुआ और उसके बाद रजोगुण ने टेक ओवर कर लिया और विक्षेप शक्ति आई। अब यही दोनों शक्तियां मनुष्य के आज इस बंधन का कारण है और इन्हीं दोनों ने मनुष्य को जकड़ा हुआ है और अपने को सीमित पाने लगा है, अपने आप को लिमिटेड महसूस करने लगा है। तो नॉर्मली अक्सर हम सभी अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर समझते हैं, क्योंकि ये आवरण शक्ति से हम अभी कवर्ड हैं। और हम फिर क्या करते हैं, आवरण शक्ति से जो हम कवर्ड हैं, तो हम कभी दिल से काम करते हैं, कभी दिमाग से काम करते हैं। तो जब हम दिल से काम करते हैं तो हम एक भावुक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। जब हम दिमाग से काम करते हैं तो एक हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो शरीर में रहते हुए हम दो तरीके से काम करते हैं, एक दिल से और एक दिमाग से। दिल की प्रधानता से हम इमोशनल पर्सन बन जाते हैं, भावुक बन जाते हैं, भावनात्मक व्यक्तित्व हो जाता है हमारा। और दिमाग की प्रधानता से मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट की प्रधानता से हम एक बुद्धिजीवी कहलाते हैं। अब कोई भी हो, बुद्धिजीवी हो या इमोशनल हो, भावनात्मक हो, हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, हर व्यक्ति उलझन में है, दुविधा में है। और इस दुविधा के चलते वे अपनी शारीरिक, भौतिक, मानसिक और बौद्धिक जरूरतों को पूरा करता रहता है, अपने आप को संतुष्ट करता रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जन्म से मृत्यु तक वो उलझनों में लगा रहता है, दुखी रहता है और भटकता रहता है। अब ये इस प्रकार वो अपने अनेक जीवन व्यतीत कर देता है। अब ये जो दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दोनों शक्तियां जीवात्मा को विमोहित करती हैं, भ्रमित करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। और वे मतलब मनुष्य, हम जीवात्मा अपने आप को देह मान लेते हैं। और ये देह मानना ही गलत धारणा है। देह, जैसे ही हम अपने आप को देह मानते हैं, हम असीमित से सीमित हो जाते हैं, हम आनंद स्वरूप से दुखी हो जाते हैं। और यही हमारे बंधन का कारण है, इसी को बंधन कहा गया है। और यह जीवात्मा इस संसार में फिर भटकता रहता है। और जैसे बोला, जैसे ही अपन गलत धारणा में आते हैं, विक्षेपता में आते हैं, तो हम वो अपूर्ण फील करते हैं और फिर इच्छाएं, वासनाएं, वो सब शुरू हो जाती हैं। पर यह कब तक चलेगा और ये कब थमेगा? तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये कब तक चलेगा, ये संसार चक्र कब तक चलेगा और कब थमेगा? तो इसका जो आंसर है ये है कि इसकी कोई डेट, टाइम, समय नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, इसके कोई मुहूर्त की घोषणा हो भी नहीं सकती। क्योंकि ये संसार चक्र है, बाहरी संसार को तो हम खत्म नहीं कर सकते, पर हम अपने अपने संसार को ज्ञान द्वारा अवश्य नष्ट कर सकते हैं। और वही होता है अपना अपना कल्याण। तो जब जिसको ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए वो संसार समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर यही दिया गया है कि हमें अपना अपना संसार को समेटना है। अब ये जो आवरण शक्ति है, यह अज्ञान है, और विक्षेप शक्ति है, ये गलत धारणा है। जिस प्रकार हम, वो फिर से एक फेमस एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है, रस्सी और सांप। तो अंधेरे में रस्सी नहीं दिखी, चलो कोई बात नहीं, वो अज्ञान था, हमें अंधकार के कारण रस्सी नहीं दिखी। पर रस्सी नहीं दिखने के कारण फील हो गया है पैरों को कि कुछ रस्सी जैसा है,
पर रस्सी नहीं दिखी तो विक्षेप शक्ति आ गई, विक्षेपता आई। और प्रॉब्लम अब आई जब हमने रस्सी को सर्प समझ लिया, गलत धारणा हो गई और हम भयभीत हो गए। तो ये जो विक्षेपता आई, इससे हम भयभीत हो गए। तो दोनों शक्तियों का जो रिजल्ट होता है, दोनों शक्तियों का जो परिणाम होता है, मतलब आवरण शक्ति तमोगुण के कारण और विक्षेप शक्ति रजोगुण के कारण, इन दोनों के कारण जो परिणाम हुआ, जो रिजल्ट आया, उसी को बंधन कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि ज्यादा तकलीफ हमें विक्षेपता देती है, पर वो आई आवरण शक्ति के बाद ही, अज्ञानता के कारण ही। तो विक्षेपता हमारी गलत धारणा है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, जो हम सब में बहुत ज्यादा होती है। हम जो भी हम कभी कोई हमसे बहुत अच्छी तरह बात करे तो वो भी हमें नेगेटिव थिंकिंग में हम ले लेते हैं कि उसको जरूर हमसे कुछ काम होगा, इसलिए वो इतने अच्छे से बात कर रहा है। तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग को हमें रोकना है। तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग हमको ज्यादा परेशान करती है। जैसे गहरी नींद में जब हम रहते हैं तो सिर्फ अज्ञान रहता है, आवरण रहता है, विक्षेप शक्ति वहां काम नहीं करती गहरी नींद में, इसलिए हमें नींद के बाद इतना फ्रेश लगता है। गलत धारणा नहीं होती कि मैं शरीर हूँ, मैं बॉस हूँ, या ये मैं इस अवधि पर हूँ, इस कोई उपाधि, इस तरह का कोई भी विक्षेप नहीं रहता, गलत विचार नहीं रहते, इसलिए गहरी नींद के बाद हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो आगे के श्लोक में ये बंधन से कैसे कर्म होते हैं और कैसे ये संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताया है। तो श्लोक नंबर है 147। तो यह श्लोक 147 इस प्रकार है। बीजं संसृति भूमि जस्य तु तमः देहात्मधीर अंकुरम रागः पल्लव बंबु कर्म तु वपुः वपुः स्कंधोत्सव शाखिका अघ्राणी इंद्रिय संहतिश्च विष्यः पुष्पाणि दुःखं फलम् नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये बीज क्या है। अज्ञान जो है ये बीज है इस वृक्ष का। तो यह अज्ञान बीज है और इस संसार वृक्ष का जो है इस संसार रूपी वृक्ष का यह अज्ञान बीज है। और ये बीज जो है तमोगुण का है। तमोगुण मतलब अविद्या, वासनाएं, हमारा कारण शरीर, यह सब ये अज्ञान बीज रूपी है इस संसार रूपी वृक्ष का। तो यदि इस बीज को ही हम खत्म कर दें तो ये संसार आगे अंकुरित नहीं होगा। तो बीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? बीज को ज्ञान से हम खत्म कर सकते हैं। यदि बीज को ही ज्ञान मिल गया, जैसे बोलते हैं ना, बीज को कच्चे चनों को यदि हम भून लें तो फिर वो अंकुरित नहीं होते। तो यहाँ उसी को रिलेट कर रहे हैं। बीज के रूप में यदि हमें ज्ञान मिल गया, हम वहीं उसको कट कर दें तो आगे ये अंकुरित नहीं होगा। पर जब ऐसा नहीं होता, हम बीज को ज्ञान नहीं देते, तो आगे क्या होता है? तो आगे यह जो बुद्धि है, यह देह में जो बुद्धि है, यह कहती है कि मैं शरीर हूं, और यह अंकुर एक पैदा हो जाता है। तो ये पहला साइन होता है अविद्या का, देह अभिमान। तो पहला हुआ बीज, अज्ञान तमोगुण के कारण। दूसरा हुआ बुद्धि, जो देह में बुद्धि है वो बोलती है मैं शरीर हूं, तो ये इसका पहला अंकुर हुआ। और दूसरा आसक्ति और इच्छाएं, यह इसकी अंकुर की दो पहली कोमल पत्तियां होती हैं। अब जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम शरीर को ही मैं समझते हैं और उसी को हम नित्य बनाना चाहते हैं, उसी को हम अमर बनाना चाहते हैं। तो हम अपनी पूरी इच्छाएं, जो हमें चाहिए, जैसा चाहिए, उस इच्छाओं के हिसाब से काम करते हैं। और ये इच्छाओं के भी दो रूप होते हैं, क्या मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद नहीं है। और इस पसंद और नापसंद में यह जो अंकुर की दो पत्तियां थी, ये बढ़ती चली जाती हैं। अब इस वृक्ष को यहीं पर भी रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? यदि इस दो छोटी पत्तियों को हम जल नहीं दें, मतलब किसी भी पौधे को जब अंकुरित होता है और उसको हम पानी नहीं डालें तो वो आगे नहीं पनपेगा। तो जल का काम यहाँ कौन कर रहा है? तो कर्म जो है, हमारे कर्म, वो जल का काम करते हैं। कर्म
तो हम रोक नहीं सकते एक बार इस संसार में आ गए, पर हम कम से कम निष्काम कर्म तो कर सकते हैं। तो निष्काम कर्म अभी यदि हम करते हैं तो ये काफी हद तक ये जो हमारी कोपले हैं इच्छाओं की और वासनाओं की, ये खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम निष्काम कर्म का साथ ले सकते हैं और अपने इस संसार वृक्ष जो बढ़ता चला जा रहा है वासनाएं और इच्छाएं, उसको हम रोक सकते हैं और अपने दुख को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब जो शरीर है इस वृक्ष का तना है, जो मेन ट्रंक है ये शरीर है। तो जितनी ज्यादा हम इच्छाएं करते जाएंगे तो उतने ज्यादा कर्म होते जाएंगे और उतना ज्यादा ये तना जो है वृक्ष का स्ट्रॉन्ग मजबूत होता जाएगा। और फिर ये तने से शाखाएं निकलेंगी, और जो शाखाएं हैं वो ये 5 प्राण इनकी शाखाएं हैं। तो जो 5 प्राण हमने समझे हुए, प्राण, अपान, समान, व्यान और उड़ान उड़ान, यह 5 हमारे शरीर के सभी जो कार्य हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उनको मेंटेन करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारे विचारों की क्षमता, नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार ये 5 प्राण प्राण उसकी शाखाएं बन जाते हैं। और इंद्रियां जो हैं, तो ये शाखाओं के जो और एंड की और छोटी छोटी शाखाएं हैं वो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और ये निर्भर करती हैं सब इन प्राणों पर डिपेंड करती हैं। तो यदि शाखाओं को भी कट कर दिया जाए, मतलब इंद्रियों के लेवल पे ही हम अपना रोकथाम कर ले, कैसे इंद्रियों के लेवल पर, शम दम के साथ। इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है और मन को हम शम से कंट्रोल कर सकते हैं और इंद्रियों को दम से। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, शम दम जो है षट संपत्ति, उसके द्वारा यदि हम इंद्रियों पे भी कंट्रोल करें तो भी ये वृक्ष बढ़ने से बच सकता है। फिर आगे शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, ये सब जो विषय हैं ये इनके पुष्प हैं, फल हैं, सॉरी फूल हैं, पुष्प हैं। तो ये जो विषय हैं इन सब की तो आदत ही होती, इन सब में तो क्षमता ही है आकर्षित करने की, और ये जो फूल हैं ये शाखाओं पे लगते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक बीज से अंकुर फूटा, अंकुर से 2 कोपले निकली, इच्छाओं की और आसक्ति की, और इनमें कर्मों ने पानी का काम किया और ये शाखा बन गई, तना बन गया, और ये पूरा शाखाएं बनी। उसमें फिर आगे और इंद्रियों का जो बता रहे हैं, शाखाओं की जो टर्मिनल ट्विग्स जिसको कहते हैं, ब्रांचेस, वो उग्र भाग बना, और जो शब्द, स्पर्श, जो फूल का काम कर रहे हैं वो इन शाखाओं पर लग गए। अब जैसे ही हमारे ये विभिन्न हम कर्म करते जाते हैं, तो जितने हम कर्म करते हैं उन सबका रिजल्ट भी आएगा। तो कर्मों का रिजल्ट हम जानते हैं क्या होता है, कर्मों का रिजल्ट होता है फल। तो विभिन्न कर्मों द्वारा जो उत्पन्न अनेक प्रकार के जो फल हैं, वो यहाँ पे दुख के जो बोला है, जिनसे हम दुखी होते हैं, वे इसके फल हैं। अब कर्म भी 3 तरह के होते हैं, सतो, रजो और तमो प्रकार के कर्म। तो हम अधिकतर सब जानते हैं कि जो सतो वाले कर्म होंगे वो हमें सुख देंगे, पर हम ज्यादातर जो कर्म करते हैं वो रजो और तमो से होता है, स्वार्थ भाव से हमारे कर्म होते हैं। तो जो स्वार्थ भाव से करते हैं तो सिर्फ हमें थोड़े वक्त के लिए खुशी मिलती है, इसलिए हमें दुख ज्यादा होता है। और अब ये जो हर कर्म के फल आ रहे हैं, फल आता है तो उसका बीज भी होता है, तो जो बीज होता है तो फिर वो बीज एक नया संसार, एक नया वृक्ष बना लेता है। तो इस प्रकार ये पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। अब ये जो फल लगे हैं इसको एंजॉय कौन करता है, इसका भोक्ता कौन है फल का? तो इसका भोक्ता जो है, जिसको अभी हम बोलते हैं जीवात्मा या जीव, तो ये जीव रूपी पक्षी, अब कोई पेड़ होगा उस पे इतने फल लगे होंगे तो कोई पक्षी तो होगा ही, उसको खाने के लिए अट्रैक्शन तो होगा। तो ये जो पक्षी है वह मैं हूँ, जीवात्मा। तो यूजुअली जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो इसको एंजॉय करता है, इसका भोगता है। तो यह जो पक्षी है एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहता है, और इस प्रकार यह पक्षी सभी शाखाओं के फल को खाता रहता है। और जिस प्रकार एक पक्षी एक वृक्ष की छत्र छैया में पलता है, वहां पे अपना घरौंदा भी बनाता है, और जब उस वृक्ष के फल पूरे समाप्त हो जाते हैं तो वो वृक्ष उस पक्षी के कोई काम का नहीं रहता। तो फिर वो पक्षी वहां से उड़ के दूसरा वृक्ष ढूंढता है जो फलों से लदा हो।
तो कैसे ये जीवात्मा दूसरे शरीर में जाती है जहां हमारे प्रारब्ध के वहां फल अभी तैयार हो गए, जो हमारे संचित कर्म थे उसका फल तैयार हो गया। तो इस प्रकार यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरा शरीर लेती है। तो एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो ये एक वृक्ष आप सबको दिखाई दे रहा है। तो ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष पर आप देखेंगे कि फल लगे हुए हैं और पक्षी ऊपर बैठा है। ये पक्षी एक डाली से दूसरी डाली, एक ही पक्षी है क्योंकि जीवात्मा तो मैं एक ही हूँ, जो पूरे एक शरीर में हम अपने पूरे प्रारब्ध के जो आज सामने आए पूरे फल इस जीवन में हम एग्जॉस्ट करेंगे। तो ये एक पक्षी एक वृक्ष के पूरे फलों को समाप्त करता है, और जब कोई फल नहीं रहता तो दूसरे वृक्ष पर जाता है। अब ये देखो इस प्रकार। तो अब ये दूसरा जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष यही खाली हो गया है। तो अब ये जो पक्षी है दूसरे वृक्ष की तरफ जा रहा है, जो वृक्ष तैयार है फलों के साथ। तो यह जो जीव है, पक्षी है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर जो है पूरे हमारे कर्म फल को एंजॉय करता है, भोगता है। मेनली अहंकार, ईगो ये सब एंजॉय करता है एक शाखा से दूसरी शाखा, मतलब जीवन के हर पहलू को, पूरे जितने भी हमारे उस जीवन काल में फल हैं उन सब को वो समाप्त करता है, और फिर दूसरा शरीर लेता है। जब इस जीवन में हमारे यह शरीर अब कुछ काम का नहीं रह गया, इस शरीर में जो भी हमें फल लेना था भोगना था वो पूरा हुआ, तो यह सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में दूसरा शरीर लेता है, और इस प्रकार यह संसार का चक्र चलता रहता है। तो यह यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बहुत खूबसूरती से ये जीवन वृक्ष को बताया और ये पक्षी को बताया। ये पक्षी कौन है? ये पक्षी मैं हूँ, मेरा अहंकार है जो ये सब इंजॉय कर रहा है, अपने फलों को भोगता जो है भोग रहा है। तो अज्ञान बीज हुआ जिससे अंकुर फूटे इच्छा और आसक्ति के, फिर उनमें कर्मों ने जल का काम किया, कर्मों ने जल दिया, तो वृक्ष जो है उसकी शाखाएं हुई, फल फूल आ गए। अब जिसने पानी दिया है तो वह फल खाने तो आएगा ही, तो पानी हमने दिया है कर्मों के द्वारा, तो अब हम ही उसके भोक्ता हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जीवन का वृक्ष चलता, संसार रूपी वृक्ष चलता रहता है। अब प्रॉब्लम कब आती है? हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम उपाधियों को रियल मान लेते हैं और अपनी इच्छाएं अपनी उपाधियां द्वारा पूरी करने लगते हैं, और उसमें ही कर्म करने लगते हैं, और हमें लगता है कि जो हम रोल निभा रहे हैं वही रियल है और हमारे हिसाब से ही काम हो, पर वो होता नहीं है, तो हम दुखी होते रहते हैं। मतलब यदि हम माँ का रोल कर रहे हैं तो हम सब चीज चाहते हैं बच्चों को कि वो हमारे हिसाब से करें। हम ये भूल जाते हैं कि ये माँ का हमारा रोल है, पर असली में तो हम एक व्यक्ति हैं। हमारा ये सिर्फ रोल है बच्चों की, सिर्फ हमें एक एज तक, और उन्हें कितना बोलना है उतना हमें पता होना चाहिए, पर ये हम भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। अब अभी तो हमने उपाधियां समझी और ये समझा कि उपाधियों को रियल मत मानो, उस उपाधियों के पीछे जो व्यक्ति है, जो किरदार है, उसको रियल मानो। पर अब इससे हमें और आगे बढ़ना है। अब हम व्यक्ति को भी रियल नहीं मानेंगे, उस किरदार को भी रियल नहीं मानेंगे, पर अब हम रियल अपने स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, उस आत्मा को रियल मानेंगे। और अब हम समझेंगे कि ये जो देह हमें मिला है सिर्फ यूज करने के लिए मिला है, अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए। तो ये हमें देह अभिमान को छोड़ना है, मतलब गलत धारणाओं को हमें समाप्त करना है। मैं आत्मा हूं को जानना है, मतलब अज्ञान आवरण, अज्ञान से जो आवरण हुआ है उसको मुझे हटाना है। पर क्या यह देह अभिमान को छोड़ेंगे तो क्या हम खुश हो पाएंगे? इसका कुछ प्रूफ है क्या हमारे पास? तो इसका फिर से वही एक उदाहरण है कि गहरी नींद में हम जब होते हैं तो कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि देह अभिमान नहीं होता, हमारी गलत धारणा नहीं होती कि हम शरीर हैं, हम ये, हमारी डेजिग्नेशंस नहीं होती। तो इसी प्रकार ज्ञान से हम अपना देह अभिमान छुड़ाएंगे, और ये दोनों छूटेंगे ज्ञान से, हमारा अज्ञान और विक्षेप शक्ति, तभी हमारी उन्नति होगी। अब आगे के श्लोक में
गुरु बताते हैं कि कैसे ये अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है और ये अज्ञान कैसे अनादि है और ये कहाँ से आया कैसे है। तो श्लोक नंबर 148, अज्ञान मूलो यमनात्म बंधो नैसर्गिको नादिरंत इरितः जन्माप्यव्याधि जरादि दुःख प्रवापातं जनयत्यमुष्य। यह अज्ञान मूल है जिससे ये शरीर आदि मतलब शरीर और जो भी प्रकृति में हम परिवर्तनशील चीजें देखते हैं, अनात्मा को मैं मान लिया, इसी को बंधन कहा गया है, जो अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के लिए जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। तो ये जो अज्ञान है ये कहाँ से आया? तो कहते हैं ये अज्ञान है, ये कहीं और से नहीं आया, ये स्वयं ही जनित है। तो जिस प्रकार एक गुफा में अंधकार होता है, तो ये गुफा का स्वभाव है अंधकार। यह अंधकार गुफा ने के कारण ही, गुफा के निर्माण से ही हुआ है। यदि गुफा नहीं है तो अंधकार भी नहीं है। तो उसी प्रकार यदि मैं नहीं, ये शरीर नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है। उसी प्रकार यदि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता तो मुझ में ही अंधकार होगा। तो इस अविद्या का आगे कहा गया है कि ये इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका अंत और आदि बताया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई पूछे कि समंदर में लहर कब से है और कब तक रहेंगी, तो इसका आंसर है जब से समंदर है, जब से ही लहरें हैं, और कब तक रहेंगी, जब तक समंदर रहेगा। उसी प्रकार संसार में अज्ञान है, कब से है, जब से संसार है, और कब तक रहेगा, जब तक संसार रहेगा। तो टोटलिटी लेवल पे तो हम बात नहीं कर सकते, पर इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपना अपना संसार को समेटना है, तभी ये संसार हमारा खत्म होगा। और ये जो अविद्या अनादि है, अनंत है, इसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनादि और अनंत, इसका टाइम नहीं बताया जा सकता। ये जब से हम हैं, जब से संसार है, तब से ये अविद्या है। तो हमें अपने अपने लेवल पे काम करना है, अपना अपना कल्याण करना है, तब ये संसार समाप्त होगा। तो कैसे समाप्त करेंगे हम अपना संसार? अपने दुखों के कारण को हमें समाप्त करना है। अब ये दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है अनात्मा। अनात्मा, आत्मा की ना समझ। तो अनात्मा को मैं समझ लिया। तो यदि इन सब से हमें छूटना है, इन सब दुखों से हमें छूटना है, तो इस नासमझ का अंत करना होगा। और इसी नासमझ को बंधन कहा गया है। इस बंधन को हम कैसे काट सकते हैं, या ये कैसे काटा जा सकता है? तो ये ही आगे के श्लोक में बताया है कि इस बंधन को हम कैसे काट सकते हैं। तो श्लोक नंबर 149, इसका टॉपिक है विवेक द्वारा अज्ञान का नष्ट। तो श्लोक नंबर 149 से 155 तक यही विवेक है। आज हम ये एक श्लोक ले लेते हैं। नास्त्रेर्न शस्त्रेर्निलेन वह्निना छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना। तो यहाँ ये बोल रहे हैं, अब हमको याद आएगा कि हमने 15वें अध्याय, 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम अध्याय भगवद गीता में इसी प्रकार का श्लोक पढ़ा था। तो ये जो इस अज्ञान बंधन को यहाँ कह रहे हैं गुरु कि ये अज्ञान बंधन को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अस्त्र काट सकते, न तो अस्त्र न शस्त्र से, न अग्नि से, न वायु से, न ही करोड़ों कर्मों के द्वारा यह अज्ञान नष्ट हो सकता है। तो यहाँ हमें फिर से बहुत अच्छे से समझना है। हम लोग समझते हैं कि अनेक कर्म विधि से हमारे अज्ञान को हम नष्ट कर सकते हैं, तो ये नहीं है। यहाँ गुरु ने बहुत क्लियरली बोला है। तो ये तो हमें एक बात समझ में आती है कि अज्ञान जो है हमारा अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता, दूसरा अग्नि वायु से नहीं कट सकता, पर हमें तीसरा एक बहुत लगता है कि हम ये कर्म कर लें, ये पूजा पाठ कर लें तो हमारे कर्म अज्ञान नष्ट हो जाएगा। पर इन तीनों को मना किया है कि इन तीनों से हमारा अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता।
फिर कैसे होगा ये अज्ञान नष्ट? तो यह होगा विवेक विज्ञान रूपी महाखड्ग तलवार के बिना और किसी से नहीं काटा जा सकता। तो यह अज्ञान जो है विवेक विज्ञान रूपी तलवार के बिना और किसी से नहीं काटा जा सकता। तो विवेक मतलब ज्ञान से हमें अपने विवेक को ही तीव्र करना है, जिससे मैं इस अज्ञानता को काट सकूं। तो बंधन अज्ञान के कारण है, तो उसे ज्ञान द्वारा ही काटा जा सकता है। इसलिए एक ही रास्ता है, शुद्ध आत्मज्ञान, जिसको हम विवेक ज्ञान बोलते हैं। अन्य कोई भी क्रियाएं, अन्य सभी क्रियाएं सभी निष्फल हो गई हैं, निष्फल हो जाएंगी। तो जो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था, वहां बोला था, श्लोक में आता है, तीसरे श्लोक में, असंग असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता बोला, असंगता मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति। और वो अनासक्ति कैसे होगी? कहा था विवेक वैराग की तलवार से। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि ये विवेक रूपी तलवार से हम इस अज्ञानता का नाश कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। अब ये विवेक आएगा कैसे हमारे पास, यह किस प्रकार से हमको प्राप्त होगा? तो यह आगे के श्लोक में, आगे जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें बताया जाएगा कि यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। तो आज हमने श्लोक नंबर 141 से 149 तक पढ़ा है, और इस पूरे सेशन में ये बताया गया कि तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण अज्ञान, उसकी आवरण शक्ति, और रजोगुण, रजोगुण की विक्षेप शक्ति, इन दोनों ने मिलकर गलत धारणा और हमारे जीवन में जो दुख और परेशानी हो रही है वो इन्हीं के कारण से हुई है, तमोगुण और रजोगुण। अब आवरण जो हो रहा है, आवरण किसका हो रहा है, मतलब क्या चीज कवर हो रही है? हमारा रियल स्वरूप इस तमोगुण से कवर हो गया है, इस आवरण शक्ति से हमारा सत स्वरूप जो है ढक गया है। जैसे बताया, सूर्य ग्रहण में राहु सूर्य को ढांक देता है। तो जैसे ही हमारा जो सत स्वरूप ढक जाता है तो हमारे में विक्षेपता आ जाती है। हम अपने आप में समझने लगते हैं कि हम पूर्ण नहीं है, हम सुखी नहीं है। और इस पूर्ण और सुखी होने के लिए हम अपनी इच्छाएं, वासनाएं जो हमारे अंदर आ जाती हैं, और हम उनको पूरी करने के लिए उसी चक्कर में आ जाते हैं, और ऐसे हमारा संसार रूपी वृक्ष बन जाता है और हम उलझे रहते हैं और हम दुखी, परेशान, कष्ट में रहते हैं। और यही हमारे दुख का कारण है। तो क्या हुआ? दुख का कारण हुआ अविद्या, जिसके कारण जो आवरण है, अविद्या, जिसके कारण आवरण विक्षेप शक्ति हुई। तो ये अविद्या, ये अज्ञान ने दो शक्तियां दी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और विक्षेप शक्ति मतलब गलत धारणा। और ये जो गलत धारणा है, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया कि हमारी गलत धारणा है जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के कारण। तो हमें काम जो अज्ञानता के कारण है, तो हमें काम अपनी अज्ञानता पे करना है। तो इसलिए हम इस संसार में सुखी नहीं है, क्योंकि ये रियल सुख नहीं है जो हमें थोड़े वक्त के लिए मिलता है। वो सिर्फ हम अपनी उपाधियों के कारण, अपने धन संपत्ति के कारण, या कुछ हम अच्छे कर्म कर लेते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, तो हम सुखी, अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो हमारा डायग्नोसिस हो गया कि ये अविद्या है, अज्ञान है, तमोगुण और रजोगुण के कारण है। तो सिर्फ इसको हमें समझना है, और इसका ट्रीटमेंट है ज्ञान से, विद्या से। जो हमारे वेदांतिक महावाक्य हैं, उपनिषदों के महावाक्य हैं, उसके द्वारा ही इस अज्ञान को हम समाप्त कर सकते हैं, जो कि हम आगे के श्लोकों में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आज समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। सभी को अनम्यूट किया है। मैम, आपने जो वृक्ष का बताया एक एग्जाम्पल, तो एक बार थोड़ा सा एक्चुअली। तो ये बताते हैं, ये जो संसार रूपी वृक्ष है,
इसका जो बीज है ये अज्ञानता का है, जो बीज है अज्ञानता का है, और अज्ञानता को हम उस बीज रूप में भी खत्म कर सकते हैं। जैसे जो बीज होते हैं, चने, कच्चे चने होते हैं, कोई भी कच्चे आप दाने होते हैं, उनको यदि आप पका लो तो फिर वो अंकुर नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका हमें बताया कि कैसे हम बीज पे ही अपने आप को खत्म कर सकते हैं, पर हम नहीं करा हमने खत्म। तो वो बीज में से दो जो सबसे पहले जो निकलती है, अंकुरित होती है, वो होती है बुद्धि, जो कहती है कि मैं शरीर हूँ। तो ये हमारा पहला साइन होता है अविद्या का। तो जन्मते से ही जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर आत्मा से प्रकाशित होता है, तो बुद्धि कहती है, अहम भाव कहता है, अहम मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। और हम लोग उसको पक्का करते जाते हैं अपने जीवन में। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, मैं, मेरा नाम ये, तो वैसे वैसे हमारा शरीर पक्का होता जाता है। तो ये बुद्धि से जो पहला निकला कि मैं शरीर हूं, ये हमारा पहला साइन है अविद्या का। उसके बाद तो ये एक पहला अंकुर हुआ। उसके बाद जो दो कोमल पत्तियां जो दो निकलती हैं, वो है इच्छाएं और आसक्ति। तो ये इच्छाएं और आसक्ति, अब कोई भी जब छोटा पौधा अंकुरित होता है तो हम उसमें बहुत पानी डालते हैं ताकि वो और आगे बढ़े। पर अभी हम संसार वृक्ष की और जो इच्छाएं आसक्ति हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। पर हम यहाँ तो बोल रहे हैं ना, यदि आप जल इसमें नहीं डालोगे तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पर हम जल डालना बंद नहीं करते, और ये जल का काम कौन कर रहा है? ये जल का काम कर रहे हैं हमारे कर्म। कर्म क्या मैंने किया, डूअर्स, है ना, जो हम स्वार्थ भाव में कर रहे हैं। यदि यही कर्म हम कर्मयोगी बन के करेंगे निस्वार्थ भाव से और परमार्थ भाव से, तो हमारा वृक्ष आगे नहीं बढ़ता। पर क्योंकि हम कर्म तो करना बंद नहीं कर सकते, तो हमें यही गुरु बता रहे हैं कि आप निष्काम भाव से कर्म करो, तो आपका जो जल जो आप दे रहे हो वो स्वच्छ निर्मल होगा और आगे संसार वृक्ष नहीं बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं होता, हम ज्यादा तमोगुण और रजोगुण में काम करते हैं। हम हर चीज में स्वार्थ देखते हैं, इसमें मेरी क्या भलाई है, मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार वो कर्म हम जल देते जाते हैं तो वो वृक्ष बढ़ता जाता है। जितना हम उसमें जल देंगे और उसको पोषण करेंगे, उतना वो वृक्ष और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो जो वृक्ष का जो तना बोल रहे हैं, मेन जो ट्रंक है हमारा शरीर है। तो सिर्फ कंपेयर किया है सिर्फ समझने के लिए। तो ये शरीर हुआ, अब हम कर्म करते जा रहे हैं और ये शरीर हमारा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अब जो शाखाएं हैं, ये बोल रहे हैं जो 5 प्राण है हमारे, जिससे हमारा ये शरीर पूरा चलता है। सारे सिस्टम हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो शरीर के सिस्टम चलते हैं, ये 5 प्राणों से चलते हैं। तो ये 5 प्राण हमारी शरीर की शाखाएं हैं। तो हम प्राणों को भी अभी जब हम आगे आएंगे, जब अभी 5 देखो, अभी शंकराचार्य जी ने इतना ब्यूटीफुली हमें तैयार कर रहे हैं, क्यों ये सब बता रहे हैं अभी, कि अभी वो हमें 5 कोशों की तरफ ले जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन से हम 5 कोशों पढ़ेंगे, एक एक कोश को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो 5 हमारे प्राण है, अभी सिर्फ प्राणमय कोश की बात हो रही है। प्राणमय कोश हमारे लाइफ सिस्टम्स को रेगुलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये 5 प्राण हो गए हमारी इस वृक्ष की शाखाएं, ये जीवन की शाखाएं। तो ये 5 प्राणों से भी मैं शुद्धि कर सकता हूँ, जो हम सब जानते हैं, हम प्राणायाम करते हैं वो सब से। तो वो डिटेल हम 5 कोश में पढ़ेंगे। फिर बताएं कि ये जो शाखाएं हो गई हैं, अब शाखाओं की जो और पतली पतली छोटी छोटी निकलती हैं, उसको इंद्रियां बोला है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी अब बहुत पावरफुल हो गई, हमारे टेस्ट बहुत पक्के हो गए, हमें ऐसी चीज चाहिए वैसी चाहिए। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सबको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ये 5 इंद्रियां हो गई, इनकी टर्मिनल शाखाएं। अब ये पूरा पूरा वृक्ष का मेन ट्रंक तैयार, शाखाएं तैयार और आगे की शाखाएं। तो फूल भी लगेंगे क्योंकि हम इतना पानी दे रहे हैं, इतना पोषण कर रहे हैं। क्या है हमारे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग, रस, गंध, ये 5 विषय। अब ये 5 विषयों की तो क्षमता ही है आकर्षित करने की, है ना। तो अब ये और मिलेगा और ये फल बन जाएंगे। अब ये फूल से फल बने। अब फल कैसे बने? हम कर्म करते गए तो हमारे कर्मों के फल तैयार होते गए, कर्म करेंगे उसके फल होंगे, रिजल्ट। जितने भी विभिन्न हमने कर्म उन सबके फल आ गए। तो ये जो फल है ये हमारे जीवन में दुख है।
क्योंकि हर फल तो हम अपनी डेली परिस्थिति में देख रहे हैं, एक दिन अच्छा जाता है, अच्छी कुछ हमें परिस्थिति अच्छी लगती है, पर दूसरे दिन हमें हर परिस्थिति हमारी बिगड़ी हुई लगती है। वो जो एक अच्छी परिस्थिति है उसका हमें वैल्यू ही नहीं, हमें तो इतने जो दुख आ रहे हैं वो ही दुखी करते हैं, हमें लोग करते हैं बार बार। तो ये जो फल आए हैं कर्मों के, ये हमारे दुख के कारण है, ये दुख है। तो अब कर्म 3 तरह के बताए, सत्वगुण तमोगुण, जैसे बोला कि ज्यादा तो हम तमोगुण करते हैं, तो सत्वगुण के कर्म हमारे बहुत कम होते हैं। तो हमारे कोशिश करके हम अपने कर्मों को ज्यादा निस्वार्थ और परमार्थ के भाव में ले जाएं, और हो सके उतना तो यहाँ बोलते हैं कि कर्म से भी अब समेटना है हम। पर कई जो रजोगुणी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, एक्टिव रहो और कर्म करते रहते हैं। तो कर्म करो पर निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से करो। तो ये, तो इस प्रकार ये पूरा वृक्ष तैयार हो गया, फल लग गए। अब इन फल को एंजॉय करने वाला कौन है? तो फल को एंजॉय करने वाला है जीवात्मा, जिसको पक्षी बोला है। तो ये पक्षी एक जीवन में, वो वृक्ष जो आज मेरे जितने भी पहले संचित कर्म है उनके जो भी फल तैयार हैं अभी इस समय, तो वो इस बॉडी में आज जो मुझे शरीर मिला है उस जीवन काल में उस सब फल को मुझे भोगना। तो कभी भी दुख की घड़ी आए, कोई परिस्थितियां बदले, तो ये मत सोचना कि ये क्यों आ गई, सोचो अच्छा हो गया, ये यहीं पे फल कट गए थे, अब मैं आगे इसको मेरे को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हुई समझने की बात। तो अब ये पक्षी जो जीवात्मा है, मैं सूक्ष्म शरीर से, जिसको हम अभी मैं मान रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर इसको एंजॉय करता है। मेनली जो हमारा अहंकार होता है वो इसको एंजॉय करता है। एंजॉय मतलब भोगता है, कभी दुखी और सुखी। अब जब वो एक जीवन काल में उस एक पक्षी जब एक वृक्ष पे बैठता है और सारे फल उसके खत्म हो गए, जैसे ये पक्षी एक जिस डायग्राम से बनाया था, उसने हर ब्रांच चारों मतलब हर अपने जीवन काल में हर तरीके के सारे जो भी उसके फल थे वो सब समाप्त कर दिए। तो अब ये पक्षी के लिए इस वृक्ष पे कुछ नहीं बचा खाने। अब शरीर में सारे काम हमारे हो गए, तो अब ये सूक्ष्म शरीर जो पक्षी जिसको बोल रहे हैं, ये शरीर रूपी वृक्ष को छोड़ देगा और आगे जाएगा। अब वो दूसरा शरीर देखेगा ना, दूसरा वृक्ष देखेगा जहाँ हमारे फल तैयार है। तो बोलते हैं ना वो सूक्ष्म शरीर वो गर्भ स्थान अपना अपने आप ढूंढ लेता है, जो हमने गीता में पढ़ा था, गर्भ का पोथा अपने आप ढूंढ लेता है जो तैयार, और फिर वो वहां जाता है नेक्स्ट पेड़ पे जहाँ उसके फल सब तैयार है, तो यहाँ इसको एंजॉय करता है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता है। तो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर को छोड़कर नया शरीर लेता है जहाँ ऑलरेडी सब फल तैयार है। और ये जो सूक्ष्म शरीर की आयु मतलब पता नहीं कितने वर्षों से और कब तक चल रहा है। तो स्थूल शरीर की लिमिटेड वैल्यू है, वो वापस डिरेंज हो जाता है, प्रकृति में लीन होता है, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आगे आगे जाता रहता है। तो जितना हम उसमें से कट करते जाएं वासना इच्छाएं, उतनी हमारी उन्नति होगी, उतना हमारा मन शुद्ध होगा और हम उस आत्मा के करीब होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को जब एक शरीर छोड़ता है और दूसरा लेता है, तो इसको शास्त्रों में और वेदांतों में इसको कर्मागत उन्नति बताया। इससे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, इससे हमारी उन्नति हो रही है कि हमारे जो इतने में से हमारे इतने दुख और ये सब फल वो खत्म हुए, यदि हम नए नए क्रिएट कर रहे हैं तो। बहुत बहुत थैंक्स मैम।